हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा इस वीडियो में हम मोटिवेशंस की जो अलग अलग थ्योरीज हैं, जो अलग अलग रिनाउंड पर्सन ने दी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा मोटिवेशन के लिए जो मेन थ्योरीज है उनमें है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, सेकंड है हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, थर्ड है मैकग्रेगर्स XY थ्योरी एंड फोर्थ है बेटा विलियम ऑर्चिज जेड थ्योरी। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बेटा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एक्चुअल में होती क्या है। तो बेटा अलग अलग जो विद्वान लोग है ना, उन्होंने अपनी तरफ से राय दी है, उन्होंने अपनी तरफ से एडवाइस दी है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज या सबॉर्डिनेट होते हैं उनको मोटिवेशन आप कैसे दे सकते हो। तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। तो बेटा इन विचारों को ही हम क्या कहते हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए बेटा आज इस वीडियो में हम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अब्राहम मास्लो हु वाज ए फेमस साइकोलॉजिस्ट। बेटा ये जो थ्योरी है वो अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई थी, जो कि अपने जमाने के बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक थे। ही पब्लिश्ड इन ए क्लासिक पेपर इन 1943 अबाउट द हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। और उन्होंने बेटा 1943 में एक क्लासिक पेपर में जो ह्यूमन बीइंग की 5 नीड्स होती है ना, उनके क्रम को पब्लिश किया था। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो मनुष्य है ना बेटा, वो अपनी कौन सी आवश्यकताओं को पहली प्राथमिकता देता है, फिर उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी किसको देगा, थर्ड किसको देगा, फोर्थ फिफ्थ किसको देगा। इस तरह से जो 5 प्रायोरिटीज होती है ना बेटा एक ह्यूमन बीइंग की, उसके बारे में उन्होंने 1943 में क्लासिक पेपर में प्रकाशित की थी ये बातें। If 5 needs are satisfied, subordinates can be motivated। तो उन्होंने कहा था कि जो 5 जरूरतें हैं, ये जो आवश्यकताएं हैं ना, 5 तरह की जो आवश्यकताएं हैं, तो इनको यदि आप सेटिस्फाई कर देते हो तो बेटा वो जो सबऑर्डिनेट है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए अपने आप में हाईली मोटिवेटेड फील करेगा। तो बेटा अब देखते हैं कि ये 5 नीड्स क्या हैं। तो बेटा जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने जो 5 नीड्स है उनको एक पिरामिड के रूप में अरेंज कर रखा है। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो फर्स्ट जो आवश्यकता होती है ना, या जो फर्स्ट नीड होती है, वो होती है बेटा फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद में वो कोशिश करता है कि अपनी सेफ्टी नीड्स को भी पूरा करे। इसके बाद में वो कोशिश करेगा सोशल बिलोंगिंग से रिलेटेड जितने भी नीड्स हैं उनको पूरा करे। और इस तरह से बेटा ये जो फोर्थ है सेल्फ एस्टीम नीड्स, फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इस तरह से यदि इन 5 नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी अपने आप में मोटिवेटेड फील करेगा और बेहतर तरीके से काम करने की वो पूरी कोशिश करेगा। तो बेटा अब ये जो 5 तरह की नीड्स हैं इनके बारे में हम डिटेल से अब पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा फर्स्ट जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। These are basic and primary needs of an employee like a human being। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई एक मनुष्य की तरह कर्मचारी भी तो एक मनुष्य ही है ना बेटा, तो उसकी भी ये क्या है, एक बेसिक और एक प्राइमरी नीड होती है। No human being can survive without fulfilling these needs। इन आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना कोई भी मनुष्य बेटा सरवाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता। तो वो कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड्स है बेटा, जैसे फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, वाटर एंड रेस्ट। तो वैसे भी हम कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान तो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो कुछ इस तरह की जो नीड्स होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब इस तरह की नीड को पूरा करने के लिए बेटा एक मैनेजर को अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको कम से कम जो मिनिमम वेजेज होता है या मिनिमम सैलरी होती है वो पे करनी चाहिए, ताकि वो अपने आप में मोटिवेशन फील करे। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड नीड की बात करें तो वो है बेटा सेफ्टी नीड्स। आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक नीड्स एन एम्प्लॉय एस्पायर्स फॉर फुलफिलिंग सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स, ही स्टार्ट सेविंग फॉर फ्यूचर। और बेटा जैसे ही उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, उसकी बेसिक और जो प्राइमरी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो बेटा फिर उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड जो आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा करे। और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बेटा वो सेविंग करना शुरू करता है। अब वो सेफ्टी नीड्स कौन कौन सी होती है जिसको कि एक मैनेजर को ध्यान में रखना चाहिए अपने कर्मचारियों के लिए, वो है बेटा पेंशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, जॉब सिक्योरिटी। एक मैनेजर को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी उसका कोई एम्प्लॉय रिटायर हो तो उसे वो पेंशन दे, साथ साथ में उसकी लाइफ को सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस प्लान्स प्रोवाइड करवाए, प्रोविडेंट फंड दे। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है बेटा 50% तो इन्वेस्ट कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन, और 50% इन्वेस्ट करता है एम्प्लॉय। तो ऐसे 50% मिलाकर फ्यूचर के लिए जो सेविंग है वो एक एम्प्लॉय करता है, जिसमें आधा हिस्सा कंपनी देती है और आधा खुद कर्मचारी का लगता है। इसी तरह से जॉब सिक्योरिटी, मतलब एक मैनेजर जो है उसको अपने एम्प्लॉय को ये फील करवाना होगा कि आप जब तक अच्छा काम करेंगे तब तक आपको कंपनी से बाहर नहीं निकाला जाएगा।
ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड नीड की बात करें ना, तो वो है बेटा सोशल बिलोंगिंग नीड्स। आफ्टर कंप्लीटिंग सेफ्टी नीड्स, एम्प्लॉइज हैव डिजायर टू बिल्ड सोशल नेटवर्क। बेटा सीधी सी बात है, यदि किसी भी कर्मचारी के पास में इतना पेमेंट है या इतना पैसा है या इतनी सैलरी मिलती है कि वो अपनी बेसिक जो नीड्स है उनको पूरा करे, उसके बाद में वो कोशिश करेगा कि हमारी जो सेफ्टी है वो भी बनी रहे, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। और जब लोगों को ये पता चलता है ना कि भाई इस बंदे के पास में अब पैसे हैं, अच्छी कंपनी में काम करता है, सेविंग्स भी करता है, तो इस तरह से बेटा फिर जो सोसाइटी भी है वो उसका साथ देना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे बेटा उस कर्मचारी का जो सोशल नेटवर्क है वो बिल्डअप होता रहता है। अब सोशल नीड्स में एक जो कर्मचारी की जरूरतें होती हैं वो ये होती है कि भाई फ्रेंडशिप करे अपने दोस्तों से या अपने जो कलीग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, उनसे वो दोस्ती करे, अफेक्शन, सपोर्ट, रिकॉग्निशन, मतलब लोगों से उसको सपोर्ट मिले, लोगों में उनकी थोड़ी बहुत पहचान बढ़े। तो इस तरह की चीजें भी बेटा एक एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं जाकर मोटिवेट करती है। और बेटा सोशल बिलोंगिंग नीड्स को पूरा करने के लिए एक मैनेजर को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने ऑर्गेनाइजेशन में गुड वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करे तथा साथ ही साथ में एम्प्लॉयज के बीच में टीम स्पिरिट की जो फीलिंग है वो क्रिएट करे। अब बात करते हैं बेटा फोर्थ नीड के बारे में, और वो है बेटा सेल्फ एस्टीम नीड्स। These needs arises when physiological, safety and social needs have been satisfied। जब किसी भी कर्मचारी की जो फिजियोलॉजिकल है, मतलब बेसिक जो सैलरी है वो मिलनी चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, और ऐसे जो फ्रेंडशिप वगैरह है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इस तरह से जो सोशल नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही है ना। तो इन सब के पूरे होने के बाद में जो फोर्थ नीड आती है बेटा वो है सेल्फ एस्टीम नीड्स। तो बेटा इसमें जो ये सेल्फ एस्टीम नीड्स है ये दो तरह की होती हैं। एक तो होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है बेटा? रेस्पेक्ट इन द आईज ऑफ वन सेल्फ, मतलब खुद की नजरों में आप अपने आप को कितना रेस्पेक्टफुल महसूस कर रहे हो, इस चीज को हम बोलते हैं बेटा सेल्फ रेस्पेक्ट। और सेल्फ रेस्पेक्ट तभी आता है जब एक कर्मचारी अपनी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल नीड्स को पूरा कर लिया है, मतलब उसे कॉन्फिडेंस अपने आप में आता है। इसी के साथ में बेटा सेकंड टाइप है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है बेटा रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब जो दूसरे लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कलीग्स हैं, वो उसको रेस्पेक्ट कितना दे रहे हैं। अब इसमें जैसे रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन वगैरह शामिल है। मतलब ये हुआ बेटा कि यदि एम्प्लॉइज को टाइम पर आप एप्रिशिएट करते रहेंगे तो बेटा इस तरह से उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स भी पूरी हो जाती है। और यही इसी तरह की जो रिकॉग्निशन है और जो एप्रिसिएशन है वो भी बेटा एक एम्प्लॉय को बहुत हद तक मोटिवेट करने में कारगर साबित होती है। इसी तरह से यदि हम लास्ट नीड की बात करें तो वो है बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो नीड ऑफ इवैल्यूएटिंग व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ टू ग्रोथ इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो बेटा इसके अंतर्गत एक एम्प्लॉय अपने आप में ये महसूस करता है या अपने आप को ये इवैल्यूएट करने की या अपने आप को जांचने की कोशिश करता है कि मैं यदि भविष्य में ग्रोथ करना चाहता हूं तो मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, और इसी चीज को हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो बेटा अब सवाल उठता है कि व्हाट ए मैनेजर शुड डू, मतलब एक मैनेजर को क्या करना चाहिए कि उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो पूरा हो सके किसी भी कर्मचारी का। तो उसके लिए बेटा क्या है कि यूजिंग वंस फुल स्किल एंड एबिलिटी एट मैक्सिमम बाय गिविंग न्यू एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। तो बेटा एक मैनेजर को नए नए और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट देने चाहिए एम्प्लॉइज को, ताकि वो अपनी फुल स्किल का और एबिलिटी का यूज कर पाए मैक्सिमम लेवल पर, और ये जान पाए कि मेरे को यदि कोई चैलेंजिंग टास्क या प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं उसको किस हद तक पूरा करता हूँ, कितने टाइम में पूरा करता हूँ और कितने बेहतर तरीके से उस टास्क को कंप्लीट करता हूँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं बेटा टाइम पर एक मैनेजर को सबऑर्डिनेट्स को देनी चाहिए। यदि हम इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करें ना तो कुछ इस तरह से हम रिवीजन कर सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में जो भी हमने बात की है वो बात की है 5 नीड्स के बारे में। तो बेटा मास्लो ने ये कहा था कि यदि किसी भी कर्मचारी की ये 5 तरह के नीड्स को पूरा कर दिया जाए तो वो कर्मचारी उस ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो काफी हद तक हाई रहेगा। और बेटा वो 5 नीड्स कौन कौन सी हैं? पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हम बेसिक सैलरी की बात करते हैं। फिर है सेफ्टी नीड्स, जिसमें वो सेविंग करना शुरू करता है। थर्ड है सोशल बिलोंगिंग नीड्स, जिसमें वो भाईचारा, प्रेम भाव, इनकी वो कोशिश करता है लेने की। और फोर्थ है बेटा सेल्फ एस्टीम नीड्स, और इसमें बेटा वो दूसरों से रेस्पेक्ट लेने की कोशिश करता है। और फिफ्थ बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, और इसमें बेटा एम्प्लॉय क्या करता है, अपने आप को इवैल्यूएट करता है, टेस्ट करता है कि मैं किस लेवल तक, किस हद तक जाकर ग्रोथ कर सकता हूं। तो इस तरह से बेटा अगर किसी भी एम्प्लॉय की ये 5 नीड्स पूरी हो जाती हैं तो बेटा वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करेगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।